Assalamu alaikum. Finally, South Africa has won. They had waited 27 long years for this time और finally टिम्बा बुमा जी जॉन द डॉन उसने ये काम कर दिया है और क्या ही शानदार तरीके से किया है। थ्रू आउट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बंदा अनबीटन रहा। 8 मैचेस खेले, 8 लगातार मैचेस जीते। सब कह रहे थे कि हल्की टीमों के खिलाफ खेलें, फलां किया ढिमका किया। उन्होंने बोला भाई हमारा मसला नहीं, हमें जो टीम्स मिली हमने इनको हरा दिया। हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया, हमने ऑस्ट्रेलिया के भी फेंक दिए। और ये चीज़ शो करती है टीम का करेक्टर, ये चीज़ शो करती है टीम्स कैसा खेलती हैं। और आकाश चोपड़ा साहब दुनिया के जी बड़े सबसे बड़े एनालिस्ट बने फिरते हैं, एक्सपर्ट बने फिरते हैं। उन्होंने मैच से पहले एक प्रेडिक्शन दी थी कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले जो बैटिंग का फैसला किया बॉलिंग का, वो गलत किया है। दे शुड नॉट हैव ऑप्ट टू बॉल फर्स्ट, उन्हें बैटिंग पहले करनी चाहिए थी। और घामबड़े यार, अल्लाह में क्या तुम्हें मैं कहूँ। अब एक बंदा, इसको इतनी सेंस नहीं है कि लॉर्ड्स का ग्राउंड है, वहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशंस हैं जहाँ पे सबसे डिफिकल्ट आपको बैटिंग होती है। तीसरे दिन जाके ग्राउंड अच्छा खेलना शुरू करता है, पिच अच्छी खेलनी शुरू करती है। आप वहाँ पे साउथ अफ्रीका को कह रहे हो कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर लेते, और एग्जैक्टली जो उल्टा हुआ। और इस तरह के एक्सपर्ट्स को सुना जाता है, हमारे जैसे कोई बात को सुनता नहीं है भाई। हम लोग यहाँ बोल बोल थक जाते हैं। लेकिन स्टिल आई वुड से कि जिस तरह की परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका ने दी है, दे हैड टोटली आउट क्लास ऑस्ट्रेलिया। जिस तरह पहले इनिंग्स में 212 किया और 138 पे आउट होने के बाद जिस तरह उन्होंने कम बैक किया, और कम बैक करने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 207 पे फिर आउट किया, और आउट करने के बाद 282 को टारगेट चेस किया। और जिसमें 3 प्लेयर्स के नाम लिए थे, एडन मार्करन, रबाडा और टिम्बा बुमा। तीनों जी इस पूरे शो के स्टार रहे। जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, इट वाज एक्सेप्शनल। दे हैड बैटेड ब्यूटीफुली, दे हैड बॉलिंग बॉल ब्यूटीफुली, और जिस तरह की फील्डिंग रही है टॉप नॉच। सारे जो मार्क्स है वो टिक किए, और साउथ अफ्रीका ने 27 साल बाद ये टूर्नामेंट को जीता है, को फाइनल जीता है। आई हैव बीन ऑलवेज बीन रूटिंग फॉर देम। 2015 का वर्ल्ड कप जब ये हारे, दे हैड टेयर्स इन देयर आइज। 1999 का वर्ल्ड कप मुझे याद है, सेमीफाइनल जब ये लास्ट क्लूजन और एंडोलन रन आउट हुए थे। आई स्टिल रिमेंबर दैट मैच, किस तरह वो हार्ट ब्रोकन थे। विलियर्स रोता हुआ गया 2015 के वर्ल्ड कप के अंदर। 2023-24 के वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरह क्लासन जीता हुआ मैच जो है, वो 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे, वहां से नहीं बना सके। तो दे हैड लॉट्स ऑफ मोमेंट दे वेयर दे कुड हैव वन दैट टूर्नामेंट, लेकिन स्टिल दे मैनेज्ड टू ऑन द लूजिंग साइड। लेकिन फाइनली जो चोकर्स का अटैक था उनके ऊपर से, वो हट गया। दे हैड बीटन द बेस्ट साइड, ऑस्ट्रेलियन साइड, जो अपने जो है गेम की वजह से जानी जाती है, जो अपनी ब्रिलियंस की वजह से जानी जाती है। उनको उन्होंने 5 विकेट से इस मैच में हराया, और टिम्बा बुमा ने एक काम कर दिखाया। और जब वो बंदा आया, लिटरली आई फील गूज बम, जब वो क्राउड उसको चेयर कर रहा था, लाउडेस्ट मोस्ट चेयर पूरे मैच की वहां पे मुझे सुनाई दी जब टिम्बा बुमा का नाम कॉल किया गया फॉर लिफ्टिंग दैट ट्रॉफी। और जब उसको बुलाया गया मेडल के लिए, तो पूरा क्राउड वॉज बिहाइंड साउथ अफ्रीकन टीम। और द सेलिब्रेशन एज इरप्टेड ऑल अक्रॉस साउथ अफ्रीका, उनके लिए बहुत मैटर करती है। यंग जनरेशन से लेके 3 जनरेशन उनकी गुजर गई, उन्होंने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी। मैं आज देख रहा था वहां पे दादा दादियां बैठे हुए थे, बच्चे बैठे हुए थे, डिविलियर्स बैठा हुआ था, मतलब तीनों जनरेशन वहां पे बैठी थी। एंड दे ऑल वर हैविंग फन, दे हैड मोमेंट ऑफ द लाइफ। और एडन मार्करम, जो इनिंग्स एडन मार्करम ने खेल दी है अंडर प्रेशर, फर्स्ट सेंचुरियन फॉर साउथ अफ्रीका इन द फाइनल। और जिस तरह की इनिंग्स उसने खेली है, टॉप नॉच इनिंग्स अंडर प्रेशर। अनलकी रहा कि वो विनिंग रन्स कर नहीं सका, वहां पे आउट होकर चला गया। लेकिन वो बंदा डिजर्व करता स्टैंडिंग ओवेशन जिस तरह का उसको मिला है। इससे ज्यादा बेहतर फेरी टेल नहीं हो सकती थी। फाइनल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट द होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स, उसके ऊपर सेंचुरी स्कोर करना, और वो भी विनिंग कॉज के अंदर, मतलब ऑल बॉक्सेस टेक हुए हैं। और इस जीत पे मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन टू साउथ अफ्रीका, जिस तरह की उन्होंने ये कर ली हुई है, जिस तरह की टीम बनाई है, दैट वाज एक्सेप्शनली वेल। और सारे उन्होंने बताया कि भाई वी आर हेयर टू प्ले, वी हैड टू कम्पीट, और हम लोग ऐसे ही नहीं आए यहाँ पे। हम लोगों के अंदर एबिलिटी थी, हमारे प्लेयर्स, हमारे बॉलर्स यहाँ पे रखते थे। साउथ अफ्रीका को सारे राइट ऑफ कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे अच्छा खेलेगा, लेकिन मैंने ये बात प्रेडिक्ट की थी कि जो इन कंडीशंस के अंदर जो साउथ अफ्रीकन बॉलर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, वेल इक्विप्ड हैं। ऑस्ट्रेलियन बैटर्स जो हैं स्ट्रगल करते हैं इन इंग्लिश कंडीशंस, और जिस तरह की बॉलिंग है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की, वो इनको तंग करेंगे। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, और वही चीज़ें सारी आई। और आई होप सो कि इस तरह के इंटरेस्टिंग मैचेस जो देखने को मिले। और इंडियंस का जो है खुमार है जी, कि इंडियंस कहते हैं कि हमारे बगैर क्रिकेट नहीं चलेगी। पूरा क्राउड फुल था,
पूरे स्पेक्टेटर्स इन्वॉल्व थे, पूरी दोनों टीम्स इन्वॉल्व थी, और इवन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ का इंटरेस्ट नहीं था, दे वर इन्वॉल्व इन दैट टेस्ट मैच। तो इट मीन्स दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, अगर अच्छी क्रिकेट खेली जाए, चाहे वो इंडिया है चाहे जो भी है, टीम्स बकअप करती हैं, टीम्स उसको लेकर सपोर्ट भी करती हैं, उनको क्राउड जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट भी होती है। तो ये भी एक जो मिथ क्रिएट की गई थी कि इंडिया के बगैर कुछ नहीं है, इंडिया फाइनल में नहीं आएगा, सहवाग साहब ने ये बातें की और बहुत सारे यहाँ पे क्रिकेट पंडित सो कॉल्ड इनके बैठे हुए जिन्होंने ये बातें की, तो उनके मुंह पे भी एक जोरदार जन्नाटेदार तमाचा था कि भाई इट्स नॉट दैट, अच्छी क्रिकेट होगी तो पीपल विल फॉलो दैट, फैंस विल फॉलो दैट। बाकी आपका इस शानदार शानदार मैच के बारे में क्या ख्याल है, और आप इस शानदार परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे, टिम्बा बूमा की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे, और एडन मार्कन ने जो रोल प्ले किया, और टिम्बा बूमा जो उनका हैमस्ट्रिंग के बाद उसने इनिंग्स खेल दी है, व्हाट वुड यू गाइस से अबाउट दिस? मैं तो भाई स्पीचलेस हूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आई एम सुपर एक्साइटेड, आई हैव बीन रूटिंग फॉर देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से इनको मैं रूट कर रहा था, चेयर कर रहा था। एक सेकंड फेवरेट टीम से कहते हैं वो हमारी है, ये साउथ अफ्रीका है। आई वांट, और न्यूजीलैंड का भी है, लेकिन स्टिल आई वुड से दे हैड प्लेड मैग्निफिसेंटली वेल, और कांग्रेचुलेशंस टू साउथ अफ्रीका फॉर विनिंग फाइनल आफ्टर 27 लॉन्ग ईयर्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।